भाई सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के इस अंतिम दिन पर हम पहुंचे हैं माँ सिद्धकाली मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में, जहाँ पर हमको देखने को मिला कि बहुत ही सुंदर सा स्टॉल जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और ये है टांगरी लिपि प्रशिक्षण केंद्र। तो ये हमारे पारुल अरोड़ा जी इस लिपि के बारे में जानते हैं और लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। ये है हमारी वैदिक परंपरा, ये हमारी संस्कृति है जो पुरानी एक लिपि थी जिसमें हमारे कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो मंदिरों में भी जानकारी मिलती है। तो कुछ इस तरह की लिपि है जो, और मैं भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस लिपि में ये लोग स्थान दिखा रहे हैं। और हमारी जो पुरातनी चीज़ें हैं, देखो जैसे ये कलम है, और ये भाई स्याही जो फूल बनाने से, और ये काजली भाई यहाँ से मतलब पट्टी को लगाए थे, ये सब पुरानी चीज़ें हैं पुरातनी। और देख सकते हैं ये जी स्लेट है और ये तख्ती है, ये है भाई हमारी पुरातनी चीज़ें जो हमारी जो वैदिक परंपरा और हमारी संस्कृति से जोड़ती है। और हमें गर्व होता है कि हमें एक ऐसी बड़ी संस्कृति को, जैसे ये कलम है जो पुराने ज़माने में चलती थी, और ये भाई ये पोड़ू है जैसे स्याही बनी इधर, और गाजरी जी ऐसे पट्टियों लगाए थे, मतलब पट्टी में लिखना, उसके बाद कोणी और उसके बाद उसमें लिखना। और ये है वो ग्रंथ भोजपत्र जिसमें हमारा इतिहास लिखा गया था। और ये देखो ये है वो स्लेट जिसमें अभ्यास बच्चों के द्वारा किया जाता था। और ये जो है ये हमारी पट्टी है स्कूला से, इतना बहुत बड़ा वाली लिखी रहा है। और गाना भी गाने सुख सुख पट्टी है जमुना छठी है, ये से आई पूर्व मिक्स की तरह ने। और ये जी बेंज है कलम, टोका देखो भाई, कलम है, बड़ा मज़ा आता टोका बनाने का। तो इस तरह से पारुल जी इस पे काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार पे बहुत अच्छी बातें करते हैं। भाई से बात कि कब से ये बहुत रुचि आई। जी भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। आप टांकरी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें, आपकी रुचि इसमें कैसे हुई, और ये हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी या जनरेशन के लिए क्यों फायदेमंद है। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पूर्ववासिनी त्वां प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि मे। सर्वप्रथम तो महाशिवरात्रि जो इतना बड़ा उत्सव चला उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो मेले होते हैं, मेले मतलब मेल होना, तो मेल केवल व्यक्तियों का मेल नहीं होना, जो हमारी लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, तो इन मेलों के माध्यम से भी वो मिलती हैं आपस में। कोई किसी में प्रांगत होता है कला में, कोई किसी में होता है। तो वैसे शिवरात्रि में अलग अलग जो आपने देखा होगा कि चीज़ें चली हुई हैं, कहीं पे देवलू नाटी चली हुई है, कहीं पे आप व्यंजन देख रहे हैं हम अपने स्थानीय, ऐसे अलग अलग। तो वैसे ही मैंने जो हमारी जो प्राचीन जो हमारी लिपि रही है, बेसिकली भारत ये हमारी जो लिपि है, मतलब जो लेखन कार्य है वो बड़े प्राचीन काल से होता आ रहा है हमारा। जैसे हम मोहनजोदड़ो की भी हम बात कर ले तो उधर भी हम देखते हैं ना, छोटे छोटे जैसे हमें मोहरें मिलती हैं। और उससे पीछे हम चल जाए महाभारत रामायण काल में चले आए, तो प्रभु श्री राम ने भी एक अंगूठी दी थी जिसमें राम नाम अंकित था, फिर माता सीता ने वो देखी। तो हमारी जो लेखन परंपरा है वो बड़ी प्राचीन है। अब मैं सीधे इस पे आता हूँ कि जो कश्मीर है हमारा, कश्मीर में जो शारदा पीठ है, जो आज के समय में जो POJK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और आज बड़े अच्छे दिन आप आए भी हैं। आज 22 जैसे फरवरी है, तो आज मतलब एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि जो POJK है, जहाँ पे शारदा पीठ है, और जो पूरा का पूरा वो क्षेत्र है वो भारत का अभिन्न अंग है ही है, तो कैसे न कैसे हमने उसको वापस से लेना भी है। तो उस पीठ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसी पीठ में ही किसी समय में आदि शंकराचार्य जी और बहुत ऐसे महापुरुष गए। वहाँ पे विश्वविद्यालय था 5000 वर्ष पुराना कहा जाता है। जो नई पीढ़ी बड़ी शुरू हुई है, आपने बड़ी अच्छी वो की है, और हिमाचल में विद्वान काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, मैं सोचता हूँ कि कम से कम मेरे को लगता है कोई 1500 लोग या 2000 के आसपास लग गया। ऐसे नहीं है, रिवाइव होती है चीज़ें, क्योंकि देखो जब हम नहीं थे तब भी ये लिपि नहीं, हम नहीं होंगे तब भी ये लिपि नहीं, ये तो देवी स्वरूप है, ये ना जाएगी, किसी माध्यम से बात निकलती है। अभी यहाँ पे कस्टमर आए हुए हैं जो अपना नाम जो है टांकरी लिपि में लिखवा रहे हैं। अभी देखते हैं भाई साहब लिखेंगे नाम टांकरी लिपि में। लो जी भाई ने लिख दिया नाम, भाई लिखेंगे इसमें टांकरी लिपि में।
और एक बहुत अच्छी बात है हमारे संस्कार और संस्कृति के लिए कि इस तरह के जो हमारे पुरातनी दस्तावेज है वो जो लिपियों में लिखे गए हैं जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, और भाई इसमें अपना पूरा समय दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पारुल भाई जी वो इसमें काम कर रहे हैं। हाँ जी जी, उन्होंने लिख दिया है नाम इस पे आनंद कपूर जी लिखा है। आनंद कपूर जी लिखा नाम जो है। पारुल जी ने जो ये जानकारी देने के लिए टांकरी भाषा की यहाँ पे स्टॉल लगाया है, इनकी बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको टांकरी लिपि के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक अच्छी पहल है जिसमें कि आप अपना नाम जो है यहाँ पे टांकरी लिपि में लिखवा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये प्रयास, और आशा करता हूँ कि इस तरह से जो है ये टांकरी लिपि जो कि जिसका अस्तित्व जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसको सहेजने के लिए और अगली जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको इसके बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है, और पारुल जी इसमें कामयाब है। अब जैसे जो POJK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे शारदा पीठ है, तो उसी क्षेत्र में ही है जो शारदा लिपि है उसका अवतरण हुआ उसका। उसी से फिर आगे चल के हमारी हिमाचल प्रदेश की जो टांकरी लिपि है वो जन्मी है। तो हिमाचल जो प्रदेश है उसका संबंध है, तो वो जो हमारी जो शारदा पीठ का था हिमाचलियों का था संबंध है हमारे, चाहे देवी देवताओं का सारा काम टांकरी लिपि में होता था, वही टांकरी लिपि जो शारदा पीठ के आसपास के जो क्षेत्र में जिसका उद्गम हुआ है। तो आज जैसे POJK के संकल्प दिवस भी है, तो थोड़ी सी मैंने आपको भूमिका बताई, तो हमारा अधिकार है उस क्षेत्र में, क्योंकि जिस क्षेत्र से की लिपि का प्रभाव हमारे क्षेत्र में रहा और हमारे पूर्वजों ने उस पर काम किया, तो हमें उस क्षेत्र के बारे में भी सोचना चाहिए कि आज वो किसके हाथों में है वो। तो आगे जैसे चलते हैं तो टांकरी लिपि में सारा काम होता था, चाहे आयुर्वेद हो गया, तंत्र हो गया, ज्योतिष का काम हो गया, गणित हो गया, फिर इसमें वास्तु का काम आ गया, आप जो भी मतलब सोच सकते हैं वैसा काम सारा इसमें होता था। और गांव-गांव में लोग इसको लिखना और पढ़ना जानते थे। देखो आज तो हज़ारों किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन संताली के पास ही आप देख लो कितने 100 किलोमीटर भी सड़कें नहीं हमारे पास है, तो कैसे ये लिपि पहुँची हुई है। तो इसके पीछे ऐसा है कि थोड़े जो नाथ जो अपने नाथ होते हैं सिद्ध है, उनका भी लिपियों को जैसे कि ना इधर उधर मतलब उन्होंने भ्रमण करके ना बड़ा काम किया हुआ है। तो आज चलो थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैंने बता दिया महाशिवरात्रि जो उत्सव लगा हुआ, तो उसमें मैंने विभिन्न जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जो भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, मान लो हम चंबा चले जाएंगे तो हमें चंबैली, कांगड़ा के तो कांगड़ी, पांगी के तो पंगवाली, मंडी है तो मंडियाली, तो उसी तरह से ही थोड़ा विभिन्न रूप हमारे टांकरी लिपि के भी मिलते हुए हैं। जो विविधता में देखिए ताकत है, शक्ति है, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं एजुकेशनल टूरिज्म से मैं जोड़ता हूँ। भाई आप हमें बताइए, आप बता रहे थे कि मंडी का भाई खाता है, तो इसमें क्या क्या जानकारी है, इसमें मोटा बताया आप हमें। इसमें ऐसा है ना कि भाई खाते क्या, मैं इधर से शुरू करता हूँ। ये लोक रामायण मिली हमें, तो ये अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे हमें मिलती हैं और मंडियाली भाषा में लिखी हुई है, टांकरी लिपि में लिखी है। ये ऐसे मंडी चित्रशैली है, उसका ये एक हमें चित्र मिला है। ये देखो स्वरूप ने खाया है, ये रावण को बता रही है, और मंडियाली अंदर लिख रहा है कि भाई तिन्ने मेरी अड़ेरी ना था, और मंडियाली अंदर लिख रहा है। और आज विदेशों में है चित्र, मतलब ये अच्छी बनाई रहा, राजमहल के आसपास बैठ के किसी ने चित्र ये बना दिया। वैसे हम आगे ये किन्नौर का मैंने एक ढोल रखा हुआ का एक चित्र रखा है, ये जोगिंदर नगर से मंडी है कि पोस्ट कार्ड भेजा हुआ था, वो रखा हुआ है। तो ये जो हमें भाई खाता है 1910 का है, ये लगभग 115 की 16 साल पुराना है ये। तो ऐसे में हमें कुंडली है राजा शमशेर सेन जी के समय की है। ये मेरे ख्याल से 5-7 मीटर लंबी एक कुंडली है। वैसे ये मैं ये भी बता दूँ, ये शारदा लिपि की है, मैंने जैसे ना इसकी फोटोकॉपी करके उससे निकल गए हैं। तो ऐसे हमारा हज़ारों डॉक्यूमेंट है, तो इसमें बहुत लोग चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो ऐसा हमारा पढ़ाने का काम भी है। लगभग 2020 से निरंतर कर रहा हूँ, 2018 से मुझे पता लगा था इसके बारे में। तो विभिन्न मैंने कार्यशाला लगाई हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, व्यक्तिगत छोटे बच्चों को बनाया, बड़ों को भी पढ़ाया है। तो ऐसा काम चल रहा है।
लोगों का इसमें कितना रुझान आपको देखने को मिल रहा है? लोगों का तो सर बहुत ज़्यादा रुझान है इसमें, पर वही बात आ गया कि उनको कोई माध्यम ही नहीं मिल पाता है। अब जो शारदा लिपि है उसका केंद्रीय विश्वविद्यालय में उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू किया हुआ, तो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए। और जो निजी संस्थान है वो कर रहे हैं, लोग ऐसे नहीं है, अब धीरे धीरे और लोग वो कर रहे हैं। पर फिर भी ऐसा है, हम तो चाहते हैं कि दो पार्ट जुड़ जाए हमारी एजुकेशन में, तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसे भी करा फिर ग्रामा के तो आपको मतलब आप जैसे आप बोल रहे हैं इसमें आप स्कूल में इसको एंट्री दिलवाना चाहते हो, तो क्या सरकार से इस चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है? देखिए ये थोड़ा रिसर्च वर्क होता है, ये काम चला हुआ है, अभी पुस्तकें हम काम करना है। और उन्हें पहले भी निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी बहुत काम हुआ है, चंबा कुल्लू की साइड काम हुआ है, कांगड़ की साइड भी काम हुआ है। तो हम अपने क्षेत्र के भी हम काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम उपलब्ध करवाएंगे इसका जो साहित्य भी और पुस्तकें भी ऐसे। जी भाई, आपकी निरंतर बढ़ते रहिए और हिमाचल की संस्कृति को सेव करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये भी सेल के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, पिछले कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ मैं, ताकि ऐसा है ना और दूसरे में लोगों के हाँ, बिल्कुल। और क्या, ताकि डांसरी लिपि को लेके थोड़ा हमारा काम है जी, तो उसके हमने पांडुलिपि भी लगाया हुआ है। बेसिकली आप लोग नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अभिनव सोनी है। क्या क्या कहेंगे लिपि के बारे में और बहुत ही काबिल तारीफ काम है जो आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये हमारी पुरानी एक लिपि है, इसके संवर्धन के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बिल्कुल ऑब्सोलेट हो रही हैं। हम भी देखते थे कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो आज से 30-40 साल पहले जो अपनी बही खाते थे वो टांकरी लिपि में लिखते थे। हमारे जो पुरातन ग्रंथ है हिमाचल से रिलेटेड जितना भी है वो भी टांकरी में ही है, लेकिन समस्या भी है कोई उसको पढ़ने वाला